हेलो स्टूडेंट, द फ्री अकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत है। इसके दूसरे टॉपिक के साथ मैं फिर यहाँ उपस्थित हूँ। इससे पहले टॉपिक स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आपको पिछली वीडियो के बारे में बता दूँ कि मैंने पहला वीडियो जो बनाया था उसमें आवेशों से संबंधित या विद्युत हमारी कैसे उत्पन्न हुई या घर्षण विद्युत या विद्युत स्थितिकी मतलब क्या होती है, इन सब चीज़ों पर मैंने चर्चा की थी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी पूछा भी जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंटरमीडिएट परीक्षा में, वो कि आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान देकर इसको समझिएगा। विद्युत आवेशों के गुण, देखो हर किसी चीज़ के कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसी प्रकार से आवेशों की भी क्या हैं, कुछ ना कुछ गुण होते हैं। उन गुणों में पहला गुण आता है आवेशों का आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। आकर्षण और प्रतिकर्षण ये दो चीज़ें हैं। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि आवेश हमारे दो प्रकार के थे, एक धनावेश था और एक क्या था, ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण का कार्य करेंगे, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उसी प्रकार से अगर कहीं पर धनावेश और धनावेश हो तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि ये सजातीय आवेश है, समान आवेश। दूसरा, अगर कहीं ऋणात्मक और ऋणात्मक हो तो ये भी आपस में एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण होगा। तो पहली प्रॉपर्टी जो आवेशों की आती है वो होती है आकर्षण और प्रतिकर्षण, ये पहला गुण है। उसके बाद आता है दूसरा गुण, आवेश का संरक्षण। ये गुण इसका बहुत इंपॉर्टेंट गुण है और इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या कहता है, आप सब लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा ऊर्जा का संरक्षण नियम। ये क्या होता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा जो है वो क्या रहती है, नियत रहती है। इस प्रकार से आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। उसी प्रकार से आवेशों के संरक्षण का भी नियम है। क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। और अतः किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम जो विलगित निकाय है उसमें टोटल जो चार्ज है वो क्या रहता है, नियत रहता है। इसको समझने के लिए हम कैसे समझते हैं, जैसे मान लिया एक क्षण ए और एक बी, इससे चार्ज था, इस पे से आवेश जो है बी क्षण पर गया, मान लिया जिससे गया उस पर हुआ धनावेश और जिस पर आया उस पर क्या हुआ, ऋणावेश। तो इससे एक इलेक्ट्रॉन गया और इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ग्रहण किया, तो बराबर रहा, ना तो आवेश कहीं ज़्यादा हुआ ना कहीं मतलब बड़ा। तो ये नियम यही बताता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया और ना ही नष्ट किया, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इसे स्थानांतरित किया। और जो भी टोटल इस सिस्टम में जो आवेश है टोटल वो क्या रहा, नियत रहा। ठीक, ये क्या आवेश के संरक्षण का नियम है और उससे प्रश्न भी मल्टीपल चॉइस में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक, दूसरा आता है वैद्युत आवेशों की योज्यता। ये नियम भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखने की बात आती है कि अगर कोई भी सिस्टम है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है और उन कणों पर अलग अलग चार्जेस हैं, तो जो टोटल जो मतलब उनका कुल आवेश जो होगा वो उन चार्जों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर भी रखा है कि कोई हमने सिस्टम ले लिया जिस पर कि कोई वस्तु ले ली, उसमें बहुत सारे अवयवी कणस मतलब पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, उसमें जो चार्ज हैं वो Q1, Q2, Q3, -Q3 और Q4 हैं। तो अगर हम उसका बीजगणितीय योग निकालेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, Q = उनको बीजगणितीय योग की फॉर्म्स में जोड़ देंगे। ठीक है, तो आवेशों का जो गुण है वैद्युत आवेशों की योज्यता, ये भी सभी को ध्यान रखना है और इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला आता है आवेश पर वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि आवेश पर वेग का प्रभाव नहीं होता है, चाहे वस्तु गतिमान हो या स्थिर हो या जो है किसी भी गति से कहीं पर भी हो। ठीक है, उस पर जो है आवेश का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लो हमारा कोई बिजली का बोर्ड है, वो स्थिर लगा हुआ है, ठीक है, अगर हम सोचें कि मतलब वो स्थिर है तो उसमें अगर करंट बहाएं तो उसमें भी करंट बह रहा है। अगर बोर्ड को हाथ में लेकर चले और करंट उसमें अगर हमने किसी सिस्टम से लगा दिया है तब भी उसमें जो है उसी मात्रा में करंट जो है वो बहता रहेगा। ठीक है, तो आवेश का जो वेग का प्रभाव है वो जो है आवेश के गुण जो है वो यही कहता है कि किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, अतः कोई वस्तु स्थिर हो या तीव्र गति से गतिमान हो उसका आवेश
समान रहता है। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट गुण है जो सभी को ध्यान रखना है, आवेश का क्वांटीकरण। प्रकृति में प्रत्येक वस्तु पर जो आवेश है वो निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण पड़ोस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा आवेश है वो गुणक होगा। गुणक से मतलब ये हुआ कि आवेश जो है इकाई आवेश का गुणज होगा, जो सबसे छोटी उसकी यूनिट्स होगी उसका ही मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे कि देख लिया जाए, इसमें सबसे छोटी इकाई जो आवेश की होती है वो क्या है? ई। तो ई की ही मल्टीपल, ई का ही गुणक होगा, ना कि ऐसा कि E/2 या E/3। ठीक है, क्वांटीकरण का सिद्धांत जो है वो यही कहता है कि हमेशा जो है E, 2E, 3E, 4E या 5E इस प्रकार की ही फॉर्म्स में होगा, ना कि 3/2 या 5/2। ये जो है एक आवेश का क्वांटीकरण का नियम होता है। अगर मान लिया जाए कि इस आवेश की सबसे छोटी यूनिट जो E है और इस पर चार्ज जो है वो E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का है। आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम। आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कभी कभी मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है, हम लोग सोचते हैं बहुत सरल है, लेकिन हम इसको कभी कभी क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालनी होगी या आवेश निकालना होगा तो इस आवेश को जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, जो इसकी सबसे छोटी यूनिट है उसकी वैल्यू को लगाकर उसका मान रखकर हम उसमें चाहे आवेशों की संख्या निकलवानी हो या फिर आवेश टोटल चार्ज ज्ञात कराना हो, हम उसको जो है इस फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर लेंगे।